तो आज हम समझेंगे ओलियम में परसेंटेज लेबलिंग। ओके, तो ओलियम क्या होता है? ओलियम होता है H2SO4 प्लस SO3। ओके, तो ये जो H2SO4 प्लस SO3 का मिक्सचर है जिसको हम बोलते हैं ओलियम, तो अगर इसको आप डालते हो वाटर में तो ये आपको दे देता है H2SO4, और पानी में डालने पर इन दोनों में से क्या रिएक्ट होगा H2SO4 देने के लिए? तो ये तो ऑलरेडी H2SO4 है, तो यहाँ पर SO3 जो रहता है ये यहाँ पर क्या दे देगा? H2SO4। किस तरह से? ये देखिए, SO3 यहाँ पर दे देगा पानी के साथ में H2SO4। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर कैसे हम चेक करते हैं परसेंटेज लेबलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरीके से परसेंटेज लेबलिंग आपको देखने को मिलती है। पहला, जब आप देखते हो कि 100 से ज़्यादा परसेंटेज में आपको लेबलिंग मिलती है, सपोज 118 परसेंटेज लेबलिंग है, तो ये जो 100 से या 100 से ज़्यादा परसेंटेज वाली लेबलिंग होती है ये होती है इन टर्म्स ऑफ H2SO4। ओके, क्वेश्चन में आपको लिखा रहेगा परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ H2SO4। दूसरा लेबलिंग होता है परसेंटेज फ्री SO3। ओके, और ये लेबलिंग होती है 100% से कम। फॉर एग्जांपल ये है लेट्स से 80%, ऐसा हो सकता है। ओके, तो आपको पहले ये दोनों देखना पड़ेगा कि 100 से ज़्यादा वाला है तो आप समझ जाओगे कि H2SO4 के टर्म्स में है, 100 से कम है तो इन टर्म्स ऑफ SO3 यहाँ पर ये है। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब देखिए कैसे हम चेक करते हैं। तो देखिए आप क्या करते हो, ये जो ओलियम लेते हैं हम लोग, इसको लेते हो आप 100 ग्राम। ठीक है, तो 100 ग्राम ऑफ ओलियम में डालते हो वाटर। ठीक है, और वाटर डालने के बाद में लेट से आपने कितना डाला? x ग्राम। ठीक है, तो x ग्राम ऑफ वाटर डालने पर आपका ये जो मिक्सचर बनेगा ये टोटली अब H2SO4 बन चुका रहेगा। इसका मास कितना होगा? 100 प्लस x। ओके, तो यही आपका परसेंटेज लेबलिंग है। तो परसेंटेज लेबलिंग इन टर्म्स ऑफ H2SO4 क्या होता है? तो अगर यहाँ पर हम देखें तो हमारा आंसर क्या होगा? 100 प्लस x परसेंटेज। ओके, सपोज मैं ये पानी डाल रहा हूँ 18 ग्राम, तो 100 प्लस 18 118 परसेंटेज। ओके, तो हमारा आंसर होगा इस ओलियम के लिए कितना है? ये है 118 परसेंटेज ओलियम। ओके, दूसरा तरीका क्या होता है कि जो आपने 100 ग्राम ओलियम लिया है, ओके 100 ग्राम ओलियम आपने जो लिया है इसमें दोनों चीज़ें प्रेजेंट है, H2SO4 एंड SO3। ओके, तो H2SO4 भी है यहाँ पर और क्या है? SO3। सपोज ये SO3 कितना है? 40 ग्राम और ये है 60 ग्राम। ओके, तो कितना है यहाँ पर 100 ग्राम या 100 ग्राम ओलियम में SO3? 40 ग्राम। तो हम इस ओलियम को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज फ्री SO3 क्या बोलोगे? आप बोलोगे 40%। ओके, तो आई होप ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हुई। चलिए अब देखते हैं कैसे कैलकुलेट करोगे। तो देखिए ओलियम, जैसा मैंने कहा आपको 100 ग्राम आप वाटर में डालोगे। ठीक है, तो लेट्स से कोई हमारे पास में ओलियम है। ठीक है, ये एक ओलियम है हमारे पास में। ठीक है, और यहाँ पर लेट से ये कितना लेबलिंग है? 118% है। ओके, तो 118% ओलियम की लेबलिंग होने का मतलब क्या है? ओके, इसका मतलब ये है कि जब मैं 100 ग्राम ऑफ ओलियम लूँगा, ओके मैं इस ओलियम को कितना लूँगा? 100 ग्राम। तो मैं इसको अगर कंप्लीटली H2SO4 में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मुझको कितना वाटर यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा? 18 ग्राम वाटर यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। ओके, अब ओलियम में से कौन सा पार्ट रिएक्ट होता है? दो पार्ट होते हैं ओलियम के, H2SO4 एंड SO3। तो इस पानी के साथ क्या कंबाइन होता है? SO3। ओके, तो SO3 और H2O इनके बीच में रिएक्शन क्या होती है? H2O प्लस SO3, ये आपको दे देते हैं H2SO4। तो जैसा अभी हम लोगों ने देखा कि 118% वाले में पानी कितना लोगे? 18 ग्राम। ओके, तो मोल्स ऑफ वाटर क्या हो गया? 18/18 मतलब 1 मोल। ओके, तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन देखते हो तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि 1 मोल पानी 1 मोल SO3 के साथ में रिएक्ट होता है। तो 1 मोल वाटर विल रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ SO3। ओके, तो 1 मोल ऑफ SO3 का मतलब वेट इन ग्राम क्या हो गया? ये हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर वेट, इससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO3 कितना है? 80। ओके, तो 80 ग्राम। ओके, तो जो 100 ग्राम हमने ओलियम लिया था इसमें SO3 कितना आया? 80 ग्राम, मतलब 80% फ्री SO3 यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, सो उम्मीद करता हूँ अगर आपको सपोज इस टाइप से कोई क्वेश्चन गिवन हो कि ये परसेंटेज ओलियम है और आपको परसेंटेज फ्री SO3 पूछा जाए तो आप निकाल पाएंगे। अब इसका एक रिवर्स क्वेश्चन करते हैं। ओके, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन हो परसेंटेज फ्री SO3, ओके, और आपसे पूछा जाए परसेंटेज ओलियम की लेबलिंग इन टर्म्स ऑफ H2SO4, तो परसेंटेज फ्री SO3 सपोज एक रैंडम वैल्यू ले लेते हैं हम लोग, लेट से कितना है? 60%, और आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप बताइए कितना परसेंटेज ओलियम होगा इन H2SO4। ओके, तो देखिए यहाँ पर परसेंटेज फ्री SO3 का मतलब 60%। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि 100 ग्राम ओलियम में 60 ग्राम SO3 प्रेजेंट होगा। ओके, तो 60 ग्राम SO3, तो देखो SO3 आपको पता है पानी के साथ में H2SO4 दे देगा, तो
SO3 के मोल्स कितने हो जाएंगे 60/80, तो 1:1 मोल रेशो में रिएक्ट होते हैं, तो मोल्स ऑफ वाटर भी 60/80 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं वेट इन ग्राम ऑफ वाटर निकालना चाहूँ तो मोल्स ऑफ वाटर जो कि इसके बराबर हैं, मल्टीप्लाई कर दोगे उसके मॉलिक्यूलर वेट से, तो वाटर का वेट इन ग्राम आ गया। वाटर का वेट इन ग्राम कितना आ गया 0 0 काट दिया आपने, और इसको भी कट कर दोगे। इन सबको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 13.5। ओके, तो 13.5 ग्राम वाटर यहाँ पर आपका यूज़ होगा। ओके, तो हमने देखा था कि जितना भी वाटर का मास आता है, लेट्स से x ग्राम, तो परसेंटेज लेबलिंग इन टर्म्स ऑफ H2SO4 होती है 100 प्लस x ग्राम। ओके, तो 100 प्लस 13.5, ओके, तो 113.5 परसेंटेज ओलियम की लेबलिंग आ गई इन टर्म्स ऑफ H2SO4। ओके, चलिए अब समटाइम्स एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मैक्सिमम लेबलिंग क्या हो सकती है इन टर्म्स ऑफ, अगर हम देखें तो H2SO4। ठीक है, तो देखिए मैक्सिमम लेबलिंग के लिए हम मान लेते हैं कि परसेंटेज फ्री SO3 100% है, क्योंकि मैक्सिमम SO3 कितना हो सकता है 100%, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। वैसे ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है। ओके, तो परसेंटेज फ्री सल्फर ट्राइऑक्साइड कितना हो गया, लेट्स से 100%। ओके, तो देखिए 100% का मतलब 100 ग्राम में 100 ग्राम होगा SO3। ओके, तो देखिए SO3 पानी से जब रिएक्ट करेगा तो H2SO4 बनाएगा, तो मोल्स ऑफ SO3 क्या हो जाएगा 100/80, तो पानी के मोल्स कितने हो जाएंगे सेम 100/80, और वेट इन ग्राम ऑफ वाटर निकालना है तो इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर कर दोगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 25 ज़ा 24 ज़ा, ओके, इसको आप सॉल्व करोगे तो 4 4 ज़ा 16 एंड 2 4.5 है ना, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 22.5। ओके, तो 22.5 ग्राम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होगा मैक्सिमम SO3 के लिए। तो परसेंटेज लेवलिंग क्या होती है 100 प्लस x, मतलब वाटर का वेट, तो ये आपको आंसर मिलता है। तो मैक्सिमम लेवलिंग ओलियम पर इन टर्म्स ऑफ H2SO4 जो आपको मिल सकती है दैट इज 122.5%। सपोज कोई क्वेश्चन आ जाए क्या 150% लेवलिंग पॉसिबल है, तो आपका आंसर होगा नहीं। ओके, सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।